कक्षा 12 के बच्चों के लिए चैप्टर 13B के कुछ क्वेश्चन करा के वीडियो भेजे हुए थे। उसी के आगे वीडियो भेजा जा रहा है कुछ सवालों का, थोड़ा ध्यान से देखें। प्रायिकता का चैप्टर जो है सारे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा टिपिकल भी है। बहुत ध्यान से समझिए, इसमें समस्या हो रही है तो अपना किसी न किसी व्हाट्सएप के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से आप भेजिएगा, उसे हम लोग क्लियर करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो एक सवाल लिखा हुआ है बोर्ड पे, दिया गया है। अगला नंबर उसी के आगे वीडियो का एक प्रश्न दिया गया है 13B में दिया गया है कि 52 पत्तों की एक गड्डी से यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए। 52 पत्तों की गड्डी से यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए हुए, इसका मतलब यदि गड्डी से 52 पत्तों की एक कोई गड्डी है, उससे हम एक पत्ता निकालें और वो पत्ता निकालने के बाद उस गड्डी में पुनः न रखें, इसका मतलब क्या होता है? बिना प्रतिस्थापित किए, मतलब अगर हम वो पत्ता निकालने के बाद दोबारा उस गड्डी पे पत्ता न रखें, इसका मतलब होता है बिना प्रतिस्थापित किए। फिर कह रहा है 2 पत्ते निकाले गए हैं तो दोनों पत्ते जो निकाले जाएं, ठीक है ना, वो काले रंग के पत्ते हों। इसकी प्रायिकता बताइए। तो आपको अब इसके बाद में अभी आपको स्वतंत्र घटनाएं बताई थी, अपवर्ती घटनाएं बताई थी, इसी में एक होता है प्रायिकता का गुणन नियम। प्रायिकता का गुणन नियम क्या होता है? जैसे अगर थोड़ा इसको बता देते हैं, प्रायिकता का गुणन नियम। प्रायिकता का गुणन नियम समझेंगे सब लोग। इसका मतलब ये होता है कि यदि आपके पास कई प्रायिकताएं दी गई हैं, जैसे अगर हम लिखते हैं A इंटू बी इंटू सी, A इंटू बी इंटू सी की प्रायिकता बराबर होता है तुम्हारा A की प्रायिकता इंटू बी की प्रायिकता इंटू सी की प्रायिकता। ये होता है प्रायिकता का गुणन नियम। इसमें A1 B1 C1 हो अगर तो हो जाएगा A1 की प्रायिकता इंटू B1 की प्रायिकता इंटू C1 की प्रायिकता। क्लियर हुआ? ये होता है प्रायिकता गुणन नियम, ठीक है ना। कि क्यों, मतलब यदि आपके पास कई प्रायिकता एक साथ गुणा में लिखी हुई है, ठीक है ना, तो उनको आप अलग अलग रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। यदि हम अगर किसी सवाल पे कहें कि कोई एक चीज है, मतलब 52 इसी समझ लेते हैं क्वेश्चन पे कि 52 पत्तों की एक कोई गड्डी है, उससे हम एक पत्ता निकालें, वो भी लाल, तो लाल पत्ता अगर निकालेंगे उसकी प्रायिकता कुछ और होगी। फिर अगर उसी से हम दोबारा एक पत्ता निकाल लें तो वो भी अगर कह रहा है लाल हो तो फिर हम निकालेंगे। तो अगर कह रहा है दोनों पत्तों के लाल होने की जो प्रायिकता लिखेंगे वो क्या बनेगा? प्रायिकता का गुणन नियम पे जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से समझेंगे। दिया गया है कि लिखेंगे ताश की कुल गड्डी में, ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है? 52 पत्ते होते हैं, जिसमें काले रंग के पत्तों की संख्या टोटल होती है 26। इसमें काले रंग के पत्तों की संख्या क्या होती है? 26। इसका मतलब समझ लिए 26 पत्ते कैसे? कुछ देखो 2 रंग के पत्ते होते हैं पूरी गड्डी पे, एक लाल रंग के पत्ते होते हैं और काले रंग के पत्ते होते हैं। लाल रंग के पत्तों में जैसे पान के पत्ते होते हैं, पान का पत्ता और ईंट का पत्ता। पान का पत्ता और ईंट का पत्ता ये लाल होते हैं। कौन सा? पान का पत्ता और ईंट, ये लाल पत्ते होते हैं। बात समझ में आई? ये लाल पत्ते होते हैं पान और ईंट के। 13 पत्ते होते हैं तुम्हारे क्या? पान के,
और 13 पत्ते होते हैं ईंट के। टोटल कितने हो जाएंगे? 26 पत्ते। 26 पत्ते हो जाएंगे कितने? लाल पत्ते हो जाएंगे। क्लियर हुआ? इसके बाद में चिड़ी, चिड़ी के पत्ते और हुकुम, हुकुम के पत्ते ये भी 13 होते हैं। क्लियर हुआ? टोटल कितने हो जाएंगे? 26 पत्ते। मतलब अगर हम कहें काले, ये होते हैं काले रंग के। क्या होते हैं? काले रंग के। तो अगर कहें काले रंग के पत्तों की संख्या ये बताइए तो टोटल होती है 26। अगर लाल रंग के पत्तों की संख्या बोलेंगे तब भी क्या होती है? 26। इसमें लाल पत्ते जो पान के हो जाएंगे वो होते हैं 13। 13 पत्ते जो होंगे पान के वो होते हैं। तो उसके बाद में जो ईंट के पत्ते होते हैं 13, वो भी लाल होते हैं, वो भी 13 होते हैं। ठीक है ना? पान के पत्तों में 13 पत्ते सॉरी 4 पत्ते इक्के होते हैं। 4 पत्ते इक्के होते हैं, 4 बादशाह होते हैं और 4 हुकुम होते हैं, 4 गुलाम होते हैं। ठीक है ना? इसी प्रकार में ईंट के पत्तों में 13 पत्तों में 4 पत्ते, देखो टोटल कुल मिलाकर के पान का एक होता है तुम्हारा, एक पत्ता इक्का होता है, एक इक्का पान का होता है। पान के 13 पत्तों में एक ईंट का होता है, सॉरी एक हुकुम का होता है, एक बादशाह होता है। ठीक है ना? और एक तुम्हारा क्या होता है? गुलाम होता है। ये 4 पत्ते पान के होते हैं। इसी प्रकार 4 पत्ते ईंट के होंगे। इसके बाद 4 पत्ते 4 पत्ते जो तस्वीर वाले पत्ते होंगे। तस्वीर वाले पत्ते देखो, तस्वीर वैसे तो तस्वीर वाले पत्ते जिसमें तस्वीर चित्र बनी होती है। एक होता है हुकुम का, सॉरी पान के पत्तों में देखते हैं 13 पत्तों में। पान के 13 पत्तों में क्या होता है? एक होता है इक्का। इक्के में तो होता नहीं है तुम्हारा, तो इक्का नहीं होगा, इक्के में चित्र नहीं होता है। इसके बाद में बादशाह, बादशाह पान का होगा। ठीक है ना? गुलाम होगा पान का और बेगम होगी पान की। 3 पत्ते क्या हो जाएंगे? पान के जो चित्र वाले होंगे। इसी प्रकार 3 पत्ते ईंट के होंगे चित्र वाले। इसी प्रकार चिड़ी के होंगे 3 चित्र वाले और हुकुम के भी होंगे 3 चित्र वाले। क्लियर हुआ? तो कुल मिलाकर 1 3 3 6 3 9 3 12 पत्ते जो होते हैं टोटल, वो होते हैं तुम्हारे क्या? चित्र वाले पत्ते होते हैं। ठीक है ना? 12 पत्ते क्या हो जाएंगे? चित्र वाले हो जाएंगे। ठीक है ना? तो सवाल पे आते हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। दिया गया है कि ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या 52। क्लियर हो गया? जिसमें लाल काले रंग के पत्तों की संख्या क्या होती है? 26। इसमें कौन कौन से पत्ते शामिल होते हैं? चिड़ी के पत्ते और हुकुम के पत्ते। चिड़ी के पत्ते और हुकुम के पत्ते शामिल होते हैं। मतलब 13 चिड़ी के पत्ते होंगे और 13 हुकुम के पत्ते होंगे, जिससे टोटल तुम्हारे 26 पत्ते हो जाएंगे काले रंग के। क्लियर हुआ? कह रहा है कि अब बिना प्रतिस्थापित किए हुए, मतलब यदि हम पहला पत्ता निकाले, कौन सा? काले रंग का काला पत्ता निकाले गड्डी से। जैसे हमारे पास कोई गड्डी है, ये कोई गड्डी है मान लेते हैं, ऐसे कोई गड्डी है, इससे एक पत्ता हमने निकाल लिया और निकालने के बाद ये देखा कि हमने पत्ता काला निकाला है और अलग रख दिया। इसके बाद में वो जो पत्ता निकाला वो पत्ता पुनः गड्डी पे नहीं लाएंगे। ठीक है ना? जो गड्डी तुम्हारे पास है, उस गड्डी पे पुनः वो पत्ता निकाल लिया, वो पत्ता नहीं लाएंगे। अगर तुमने ला करके उसमें रख दिया तो वो प्रतिस्थापित हो जाएगा। और सवाल पे बोला बिना प्रतिस्थापित किए हुए, मतलब उस जो पत्ता निकाला तुमने काले रंग का, वो पत्ता पुनः गड्डी पे नहीं आना चाहिए। इसके बाद में हमने एक पत्ता काले रंग का निकाला और अलग रख दिया ना, और पुनः हमने उसी गड्डी से फिर एक पत्ता निकाला और वही पत्ता क्या निकलना चाहिए? काले रंग का निकालेंगे, तो काले रंग का निकाल लिया, फिर रख दिया। फिर कह रहा दोनों पत्ते जो निकाले हैं वो कह रहा काले रंग के होने की प्रायिकता बतानी है तुम्हें। तो देखेंगे सवाल पे कि ताश में गड्डी में कुल पत्तों की संख्या बराबर 52 और काले रंग के पत्तों की संख्या बराबर 26। लिखेंगे स्थिति पहली, स्थिति नंबर फर्स्ट में पहली बार गड्डी से काले रंग के पत्ते
को काले रंग के पत्ते को निकालने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे 26, कुल संभव परिणाम 52, 26/52 मतलब क्या हो जाएगा 2/3, सॉरी 1/2 हो जाएगा, सॉरी 1/2। ठीक है ना। मतलब पहली बार में अगर हम गड्डी से काले रंग का पत्ता निकालेंगे तो वो तुम्हारा निकलेगा 26/52 कुल अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम मतलब 1/2। ठीक है ना। इसके बाद में दूसरी बार में अब अच्छा ये बताइए, जो हमने पत्ता निकाल लिया है, जो पत्ता निकाल लिया तो वो तो गड्डी में रखना नहीं है, तो हमारे पास गड्डी में कुल कितने पत्ते बचेंगे 51 पत्ते बचेंगे। क्लियर हुआ ना। क्योंकि जो पत्ता हमने निकाल लिया है वो पत्ता पुनः गड्डी पे नहीं लाना है, तो अगर एक पत्ता निकाल लेंगे तो गड्डी में काले रंग के जो पत्ते बचेंगे, गड्डी में काले रंग के पत्ते कितने बचेंगे, क्योंकि पूरे टोटल पत्ते तो 26 होते हैं, अगर एक पत्ता निकाल लेंगे तो 25 पत्ते बचेंगे, वो भी काले रंग के। लेकिन गड्डी में जो कुल पत्तों की संख्या बचेगी वो बचेगी 51, क्योंकि एक पत्ता तुमने निकाल लिया है। ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे एक काले रंग के पत्ते को निकालने के बाद गड्डी में काले पत्तों की संख्या 26 - 1 मतलब 25 पत्ते होंगे। एक पत्ता तो काला पत्ता निकाल लिया, लेकिन गड्डी में कुल पत्तों की संख्या वो बच जाएगी तुम्हारी 52 पत्तों में एक पत्ता कम हो गया, कितना बचेंगे 51 पत्ते। अगर काले रंग का पत्ता आपने निकाल लिया है और काले रंग के पत्ते में टोटल तुम्हारे पास 26 पत्ते थे, 26 पत्तों में अब तो वो पत्ता जो तुमने काले रंग का निकाला है वो पत्ता आपको गड्डी पे नहीं रखना है। तो जब गड्डी पे नहीं रखेंगे और एक काला पत्ता निकाल लिया है तो टोटल पत्ते बचेंगे तुम्हारे पास 25, और गड्डी में जो कुल पत्तों की संख्या बचेगी वो बचेगी 51 पत्ते। ठीक है ना। अब हम देखते हैं तो पत्ते हमको कितने निकाले गड्डी से 2। पहली स्थिति में जो हमने काले रंग के पत्तों की प्रायिकता निकाली है वो निकाली 1/2, ये पहली बार में निकाला। लिखेंगे द्वितीय स्थिति में, सेकेंड स्थिति में ये निकालेंगे कि फिर काला पत्ता निकालना है तुम्हें, तो लिखेंगे काले पत्ते को काले रंग के पत्ते को निकालने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम क्या बनेगा 25, क्योंकि इतने पत्ते बचे तुम्हारे काले, और कुल संभव परिणाम क्या हो जाएंगे 51, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। द्वितीय स्थिति में काले पत्ते की जो प्रायिकता है वो है 25/51। बात समझ में आई? बताइए, ध्यान से देख लीजिए। अब द्वितीय स्थिति में जो काले पत्ते को निकालने की जो प्रोबेबिलिटी आ गई वो आ गई 25/51। बात समझ में आई? आप कह रहा है कि अब ये बताइए कि दोनों स्थितियों में पत्ता तुम्हारा काला निकलना चाहिए, दोनों पत्तों के काले होने की प्रायिकता बताइए। तो हमने ये बता दिया, पहला पत्ता निकाला, 2 पत्ते निकाल लिए। अब क्या लग जाएगा तुम्हारा प्रायिकता का गुणन नियम। क्या लगेगा? प्रायिकता का गुणन नियम। यहाँ पे देख लेंगे बच्चे, देखेंगे प्रायिकता के गुणन नियम से क्या हो जाएगा, दोनों पत्तों के काले होने की प्रायिकता, दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता
क्या हो जाएगी? हमने बताया था अगर ए बी सी की प्रायिकता अगर लिखी हो तो अलग अलग देख सकते हैं, मतलब ए की प्रायिकता इंटू बी की प्रायिकता इंटू सी की प्रायिकता। और समझ में आए? तो ये लिख देंगे हम लोग क्या, दो पत्ते की पहली की प्रायिकता क्या निकाली हमने, क्या निकाली थी, सॉरी 1/2 इंटू दूसरी की प्रायिकता क्या निकाली थी 25/51। क्लियर हुआ? गुणा करा देंगे, अंश अंश का गुणा और हर का गुणा, तो आ जाएगा 25/102। मतलब दोनों पत्तों के काले होने की प्रायिकता क्या निकल आई 25/102। बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसी प्रकार अगर 3 पत्ते निकालने होते, बहुत सारे सवाल इस टाइप से बनते हैं। बात समझ आई नहीं आए? अगर इसी में 3 पत्तों की बात कह देते हो तो प्रायिकता गुणन कितने में जाता है, 3 पदों में चला जाता है। 1/2 इंटू 1/25/51 कुछ और पद निकाला, तीसरी बार में जो पत्ता निकलता उसकी प्रायिकता तो गुणन लगा देते। ठीक है ना? इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को हल करना है। बहुत ही बार इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड पेपर पे आए हुए हैं, आपको भी समझना है, आपको क्लियर करते हुए चलना है। प्रायिकता का अगर चाहे एक सवाल हो या 2 सवाल बताया जाए, लेकिन ऐसे बताया जाए ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना? तो ध्यान से देख लीजिए बच्चे, समझ हमेशा आशा से ये है कि यही उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा फिर भी तो आप लोग अपना कमेंट करें और इसके बाद पुनः आपको समझाया जाएगा। ठीक है ना? थैंक यू।